तत्कुरुष्व मदर्पणम। ओके, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी कमेंटेटर्स ने श्लोक पे कमेंट किया है, स्पेशली वल्लभ संप्रदाय, पुरुषोत्तमाचार्य और हमारे गौड़िया वैष्णवों ने भी। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शिला प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, इस प्रकार ये प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। ये पहली लाइन है कि हम इस तरह ढाले अपने अपने जीवन को कि भगवान को कभी ना भूल सके। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जब नए लोग आते हैं तो हम बोलते हैं भक्ति मतलब भगवान का नाम लो, है ना, शुरुआत यहाँ से करो, नाम लो, एटलीस्ट मंदिर आओ, भगवान की कथा सुनो, ये शुरुआत है, स्टेप 1 से बच्चे नर्सरी क्लास में जाते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है तो हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे आजकल लाइफ स्टाइल मतलब अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे ये आजकल हेल्थ के बारे में लोग बहुत बोलते हैं ना, तो हेल्थ के बारे में काफ़ी लोग आ गए हैं, हेल्थ के बारे में यूट्यूब पे बोलते हैं अभी आपको सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, ऐसे है ना, बिना कुल्ला किए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, रात को सोने से पहले ये करो, दिन में ये खाओ, ये मत खाओ। तो वो लोग आजकल ये इस निष्कर्ष पे आ गए कि भी दवाई से अच्छा है अपना जीवन में खाना पीना बदल लो तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति करने के लिए दवाई तो है हरे कृष्णा, मगर दवाई लोगे और आपका जीवन नहीं चेंज करोगे तो जल्दी जल्दी दवाई काम नहीं करेगी, है ना। सो अगर आपको मतलब अगर आपको अस्थमा की बीमारी हो गई तो दवाई ले सकते हो आप। अस्थमा को कहते हैं दमा, तो दवाई ले सकते हो, मगर साथ साथ डॉक्टर कहेगा अभी तुम्हें थोड़ा सिगरेट भी बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा पॉल्यूशन, अच्छी जगह रहो तो हवा शुद्ध हो तो बेटर है। तो यही है कृष्णा कॉन्शियस मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, तो एडवांसमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, जब करते रहोगे तो बहुत धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो क्या करना है, अब आप पूछोगे अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है, क्या चेंजेस लाने हैं। वेल भगवान बता रहे हैं यत करोषि, मतलब हम जीवन में क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ खाते हैं जो होशी, कुछ हमारे लाइफ में फंक्शंस होते हैं, कभी मैरिज फंक्शन, कभी बच्चे की बर्थडे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नहीं यददासी, कुछ हम लोग चैरिटी करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, लोग करते हैं। और यह तपस्यसी, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, या कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटीज़ करते रहते हैं। सो भगवान कह रहे हैं जो भी करो तुम मेरे लिए करना सीखो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए करो, खाओ तो मेरे लिए खाओ, सो तो मेरे लिए सो, तुम्हें कुछ दान देना है तो मेरे लिए दो। अब ये हम कहोगे ठीक है, भगवान के लिए कर सकते हैं, मगर कैसे करें, ये टेक्निक है। टेक्निक है कैसे करें, भगवान के लिए कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे यज्ञ करें, कैसे दान दें, ये एक कला है, सीखनी पड़ेगी। वैसे सुनने में आसान लग रहा है, सब कुछ भगवान के लिए करो। आप कहोगे ठीक है, अब ऐसे हम नए लोगों को बोलते हैं सब कुछ भगवान के लिए करो, तो वो सोचते हैं कैसे करना है, सोचते हैं खाते खाते हरे कृष्णा बोलते रहो। रियली में भगवान के लिए कर रहे हैं, हाँ हरे कृष्णा, नहाते नहाते हरे कृष्णा बोलते रहो, और स्कूटर पे जा रहे हो हरे कृष्णा बोलते रहो, चलाते चलाते। रियली में बहुत सारे कुछ डिवोटीज का तो एक्सीडेंट ही हो गया इस चक्कर में। वो माला, एक बाइक और माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, उसका रियली में हरे कृष्णा हो गया। सो इस तरह से नहीं करते भगवान के लिए हम चीज़ें, टेक्निक है उसकी।
टेक्निक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है, ऐसे लिखा है लेट फूड बी दाय मेडिसिन, सुना है? कैसे कहते हैं उसको हिंदी में, कैसे कहेंगे कि आपका आहार ही आपकी दवा है, कहावत है। अब चलो ठीक है, मगर आपको सीखना पड़ेगा ना कि आहार दवा कैसे है, कौन से ऋतु में क्या खाना है, कौन से ऋतु में क्या नहीं खा सकते, क्या सुबह खाना है, क्या रात को खाना है, क्या रात को नहीं खा सकते, तब दवा बनेगी। ऐसे आहार ही दवा है और आप कुछ भी खाते रहो तो नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को टेक्निक वर्ड यूज़ किया है, आर्ट यूज़ किया है, द आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी करो भगवान के लिए करो। कैसे करें? कोई कहेगा हाँ ठीक है भैया मैं भगवान के लिए करता हूँ, मैं तो क्या करते हो आप? तो मेरी शराब की दुकान है, भगवान के लिए बेचता हूँ शराब। अब कैसे होगा बताओ? शराब की दुकान है, भगवान के लिए शराब बेचता हूँ, कैसे करते हो? शराब बेचता हूँ, जो थोड़ा प्रॉफिट आता है वो मैं मंदिर में दे देता हूँ, तो भगवान के लिए तो कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो काम है वो गलत है, वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे वो होता ना एक, मतलब कोई कह सकता है अभी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम करते हो? हमारी बूचर की शॉप है। बूचर समझते हो? बूचर क्या कहते हैं? तो मगर भगवान के लिए करते हैं हम। अब जो मुस्लिम लोग तो करते ही हैं, नहीं बकरी को पकड़े अल्लाह अकबर टैक, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। उनका अपना सीन होता है जो भी है, बट हम नहीं कर सकते कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि भगवान वो काम स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी करना है भगवान के लिए करो। कहने का मतलब है पहले आपको देखना पड़ेगा जो काम कर रहे हो वो भगवान को स्वीकार है या नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप जुआ नहीं खेल सकते भगवान के लिए, मीट नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते भगवान के लिए। हम भगवान के लिए प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? भक्तों को सप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मजाक नहीं कर रहा मैं। इंग्लैंड में ऐसा हुआ था। हमारे जो इस्कॉन टेम्पल है सोहो स्ट्रीट में, इंग्लैंड में टेम्पल है, तो उस जो गली है हमारा जो मंदिर है उसके बिल्कुल अपोजिट गली में वैश्यालय। तो अब ये सारे डिवोटी थे, प्रभुपाद के टाइम सब डिवोटीज थे, अपना कीर्तन करने आते थे। तो अभी ये फिर कीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किताब भी बेचते हैं, तो ये किताब बेचते बेचते वैश्यालय में चले गए किताब बेचने। तो वैश्याएँ सब आई, उन्होंने कहा किताब क्या है, मतलब वो देखती थी कीर्तन कर रहे हैं तो उन्होंने भी हरे कृष्णा बोला, जो भी किताब दी। तो उन्होंने तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा किताब कितने की है? तो उन्होंने कहा 2 पाउंड जो भी है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी किताब हम ले लेते हैं, मगर आपको जब भी आपको फ्री सर्विस चाहिए तो हम देंगे आपको भगवान की सेवा में। कोई चार्ज नहीं, हमारी तरफ से सर्विस। मतलब ऐसा मैडनेस नहीं, पागलपंती है ये। बाहर ही हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता, बाहर के देशों में कोई सेंस नहीं होती। अब ये नहीं कर सकते भगवान के लिए, नॉनसेंस है ये। नहीं, कुछ चीज़ें भगवान के लिए अब नहीं कर सकते आप। इसलिए भगवान कह रहे जो भी करो मेरे लिए करो। इसका मतलब नहीं है कि कुछ भी अपने मन से करते रहो भगवान को कर दो, नहीं। जो भी शास्त्रों में दिया है वो उसमें से चुनो क्या करना है, और फिर उसको ऑनेस्टली करो। ऑनेस्टली कैसे कहेंगे? जहाँ तक ईमानदारी हो सके। कल वैसे तो हर पूरी ईमानदारी से तो कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी। बिजनेस में चीटिंग करनी पड़ेगी आपको, कोई बिजनेस नहीं चलेगा अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो। ठीक है, जहाँ तक हो सके ईमानदारी से आप कर लो, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। इसको कहते हैं यत करोशी। तो आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपने काम पकड़ लिया और उस काम में आपको लग रहे हैं 12-12 घंटे, और कहो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, नहीं, वो नॉनसेंस काम है। आप चेंज करो अपना काम, या काम कम कर लो। 8-9 घंटे से काम थोड़ा ना कोई इंसान को करना चाहिए। फिर 1000 चीज़ें हैं, अपना घर का काम है, ये है वो है, फिर भक्ति कब करोगे आप? 12-13 घंटे वहाँ लगे रहोगे, फिर आके थकोगे, फिर भक्ति क्या होगी? ये इसलिए शास्त्रों के द्वारा बताई गई चीज़ें। आप पूछो क्या करना है क्या नहीं कर सकते। कई डिवोटीज आते हैं मेरे पास, ये प्रभु जी हम तो गुड़गांव में कॉल सेंटर नहीं है, कॉल सेंटर इनको पता है? गाँव वालों पता नहीं। कॉल सेंटर होता है कि तो रात को फ़ोन, तो पूरी रात उनका ड्यूटी होती है, अमेरिका फ़ोन करते रहते हैं। वे आते हैं, प्रभु जी हम कर लें। मैंने कहा यार क्या बेकार जॉब है तुम्हारी, पूरे रात तुम जागोगे, दिन में सोओगे, भक्ति क्या करोगे तुम फिर? कॉल सेंटर है तो
वो सारी काम भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। सो यत करोषि, ये मतलब है कि जो करो मेरे लिए करो। कहने का मतलब है जो मैंने बताया है वो काम करो, उसमें से चूज़ करो, और उसको भी बिना लालच के जहाँ तक हो सके सत्य के साथ काम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके। दैट्स ऑल। ओके, यद करोषि यद अश्नासी, इस विश्वास के साथ करना चाहिए काम कि मैं भगवान के लिए करूँगा, भगवान के कहने पे, भगवान की बातों के अनुसार काम करूँगा, और उसमें ज़्यादा लालच नहीं रखूँगा, जो भी है, और अपना सिंपल जीवन बिताएंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान अपने आप ध्यान रखेंगे आपका। या तो आप अपना ध्यान रख लो अपने आप, या भगवान को ध्यान रखने दो, बस वो दो ही चीज़ें हैं। आप अपना ध्यान रखोगे तो फिर कर लो एक्सपेरिमेंट, फिर देखो फिर क्या होगा। यद करोषि यद अश्नासी, जो खाओ मेरे लिए खाओ, जो खाओ मुझे अर्पण करो बेसिकली। सो अब इसका मतलब नहीं है कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी अर्पण कर सकते हो। बंगाल में जाओगे ना, तो बंगाल में वो लोग कहते हैं कि हम लोग, वो प्लेट लाएगी तो प्लेट में मछली होगी, और वो वैष्णव होंगे। कहते ये मछली कैसे है, तुम तो भक्त हो। कहते नहीं ये मछली नहीं है, ये है गंगा फल। हाँ सीरियसली, हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो नॉनसेंस कैसे कर सकते हो आप अर्पण? भगवान को हम मीट ऑफर नहीं कर सकते, कैसे करोगे? भगवान के लिए आप भी उनके पुत्र हो, और वो जानवर भी पुत्र है। आप उन्हीं के किसी पुत्र को मार के खा रहे हो, कैसे? कोई मतलब कोई पिता है वो तो एक भाई दूसरे भाई को मार के खा रहा है, अच्छा लगेगा पिता को? कहेगा पागल है, क्योंकि उसके लिए दोनों प्रिय हैं। सो हम जो भी खाएं, कहने का मतलब है जो भी शास्त्र के अनुसार जो भगवान को चाहिए वो खाएंगे हम। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान, अब तो भगवान की प्रेफरेंस क्या है? भगवान को आप मीट नहीं ऑफर कर सकते, प्याज लहसुन ऑफर नहीं कर सकते, भगवान नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? वो तो भगवान है, कुछ भी खा सकते हैं। वो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि आप खाओगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी। सर, हेल्थ में सिर्फ शरीर नहीं होता, हेल्थ में माइंड भी होता है। सो हम लोग नहीं खाते, वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग नहीं खाते ये सब, क्या कहते हैं, मीट, प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते, क्योंकि वो शास्त्र में मना है। तो भगवान को हम अर्पण नहीं करते, भगवान को अर्पण नहीं कर सकते क्योंकि उनको नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। भगवान को हम शराब ऑफर नहीं कर सकते, वाइन तो हम वाइन ऑफर नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। सो जो भी खाओ तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि भगवान को क्या अर्पण, जो भगवान को ऑफर होगा हम वही खाएंगे। हमारा नियम ही है, भक्तों का नियम ही है, जो भगवान को भोग लगेगा भैया हमारे गले के नीचे वही उतरेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं उतरेगा, बस दैट्स ऑल। ये हमारी वाव है, संकल्प है हमारा। हम भूखे रह जाएंगे मगर बिना भोग लगाए हम नहीं खाते। और भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते, वो आपको या तो पूछो किसी से या पता करो। और सो इन फैक्ट आई मीन टू से, भगवान को आप अर्पण करोगे तो बेस्ट क्वालिटी का करना चाहिए, नहीं कोई ख़राब चीज़ें थोड़ी ना कर सकते हो आप भगवान को ऑफर। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके, आजकल तो बेस्ट कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता लोगों को, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बट दैट्स हाउ भगवान को हम बेस्ट ऑफर करके प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं। वो भगवान को भी अच्छा लगेगा और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, दोनों चीज़ें हो गई बस। सो यदश्नाशी, इसलिए जो डिवोटीज़, हम लोग जब बाहर जाते हैं घूमने तो हम बाहर का नहीं खाते। अब बाहर का खाओगे आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। आपको कोई कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है, हम घूमने तो गए हैं, खा लेते हैं। बट विषय रन खावे होवे दुष्टा मन, दुष्टा मन होवे ना ही कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल है वो। तो ये लाइफस्टाइल भगवान कह रहे हैं थोड़ा चेंज करो, जो भी खाओ मुझे भोग ला के खाओ। बाहर का तो हम भोग लगा नहीं सकते, ऐसे चीज़, ऐसा नहीं हम बाहर की चीज़ें ला के भोग लगा देंगे, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो लोग जो बना रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर वो भक्ति से नहीं बना रहा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने दुर्योधन के कहाँ 56 भोग स्वीकार किए बताओ, कितने सुंदर सुंदर बनाए थे। भगवान ने कहा दुर्योधन तूने बनाया इसलिए नहीं ले रहा। और विदुर जी क्या केले के छिलके ले लिए क्योंकि भक्ति से दे रहे थे। सो भक्ति से अर्पण करें,
बेस्ट भगवान को अर्पण करें तो भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे। दैट्स ऑल। और भक्ति से अर्पण करने का मतलब क्या है? शिला प्रभुपाद एक बार ट्रेन में थे, तो इन्होंने ट्रेन में तो प्रसाद बनाने के लिए सारे प्रभुपाद के शिष्य जो माता जी हैं, तो ट्रेन की किचन होती है ना ट्रेन की, तो वहाँ पे चली गई बनाने के लिए कि भी स्वामी जी के लिए स्पेशल बनाना है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो उन्होंने बनाया, प्रभुपाद के पास लेके आए। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं खा रहा। बहुत ही गंदी तरह कुकिंग की थी। जो बनाए थे चावल वावल थोड़े जले हुए थे, अच्छी तरह में नहीं बनाए थे। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, मैं नहीं ले रहा। तो अब क्वेश्चन है ना, और माता जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा मैं तो बड़ी मुश्किल से बनाया, पहले ट्रेन वाले से परमिशन ली, कौन देता है परमिशन, फिर बनाया हमने, कहीं से वैसल लेके आए, वो मैंने मना कर दिया। प्रभुपाद ने बाद में कहा कि मैंने इसलिए मना किया क्योंकि भगवान को बेस्ट ऑफर होना चाहिए, बेस्ट। इनफैक्ट भगवान को बेस्ट ऑफर हो और बेस्ट भक्ति से बनाए और सही टाइम पे, सब कुछ परफेक्ट हो, ये बात है। एक्चुअली एक प्रभुपाद के एक शिष्य थी यमुना माता जी, तो प्रभुपाद जी की कुक थी वो। तो शिला प्रभुपाद बहुत डांटते थे उसको, बहुत ज़्यादा डांटते थे कि तुम्हारी अभी रोटी ठीक नहीं है, तुम टाइम पे नहीं आई, तो सब्जी ठीक नहीं बनाई है, वो डांटते रहते थे। तो एक बार बहुत रो रही थी वो, तो प्रभुपाद ने बुलाया। मैंने कहा रो क्यों रही हो तुम? तो मैंने कहा प्रभुपाद जी बस क्या बोलेगी? प्रभुपाद ने कहा मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत डांटता हूँ। तो मैं क्यों डांटता हूँ? क्योंकि अगर तुम भगवान के पास जाओगी गोलोक में, तो वहाँ पे भगवान की सेवा करोगी, तो वहाँ पे परफेक्टली करनी पड़ेगी तुम्हें। परफेक्टली समझते हो ना? कैसे कहते हैं हिंदी में? है हाँ, अरे इनको पता है। ठीक है, समय पे और बिल्कुल सही। जब तुम यहाँ नहीं कर पाओगे तो वहाँ क्या करोगी? इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये आप कुछ बना के कुछ भगवान के साथ, आजकल लोग नहीं करते वृंदावन नॉर्थ में, वो तो प्लेट में माखन मिश्री रख के कर देते हैं ना। अपने लड्डू को, आप लोग लड्डू को पाले हैं यहाँ पे, है ना? आप लाते तो थे, तो वो माखन मिश्री रख देते हैं। फिर उसके बाद बैठ के गाएंगे रुचि रुचि भोग लगाऊं हे कन्हैया, माखन मिश्री खा ले। मैंने सुना हुआ है एक वृंदावन में कर रहा था। ठीक है, बट अच्छा है, बुरा नहीं है माखन मिश्री का भोग लगाना। बट द आइडिया ये है कि भगवान को एग्जैक्टली क्या चाहिए, कब चाहिए। माखन मिश्री का भोग कभी भी नहीं लगता, सुबह लगता है सिर्फ, दोपहर को नहीं लगा सकते आप। दोपहर को फिर खाना होता है, शाम को भगवान को अलग से खाना देते हैं। 4 बजे भगवान के लिए कुछ स्नैक्स समझते हो? स्नैक्स आप लोग, तो 4 बजे लोग चाय वाय पीते हैं ना छोटी मोटी, तो 4 बजे थोड़ा फ्रूट्स लगता है, फिर रात को सोने से पहले थोड़ा भोग लगता है। इस तरह भगवान का भोग लगाया जाता है कि इस तरह लगाया जाता है कि वो एक व्यक्ति है, वो एक मूर्ति नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप कर सकते हो जो भी कर रहे हो, मगर भगवान से कोई संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, फिर बस आपकी पूजा चलती रहेगी। तो जैसे हम लोग किसी व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का, ऐसे भगवान को करा जाता है। यदश्नोषि, दैट्स हाउ इट गोस। बेस्ट आइटम, बेस्ट माइंड के साथ और बिल्कुल समय पे, तो धीरे धीरे भगवान का स्मरण होने लगेगा आपको। ओके, अदरवाइज आप बनाते रहोगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, खाना पीना चलता रहेगा। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि कई डिवोटीज किचन में बनाते हैं और क्लीन रखते ही नहीं, साफ ही नहीं रखते। आप बना सकते हो, खिला सकते हो, बट हर प्रभुपाद ने बोला है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इन डिटेल्स। प्रभुपाद ने बोला है। कैसे हिंदी में कैसे करेंगे? हिंदी भैया, संस्कृत में बोल दूं? हिंदी तो हिंदी करना मुश्किल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस डिटेल्स को कैसे कहेंगे? बारीकी। हाँ, भक्ति बारीकी में छोटे छोटे काम आप कैसे कर रहे हो, भगवान वो देखते हैं और उससे खुश होते हैं। बड़े बड़े काम तो सभी कर देते हैं, छोटे छोटे काम में फेल होते हैं लोग। बड़े तीर तो सभी चला देते हैं, जोश में चला ही सकते हो, अबे आजा देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, छोटे छोटे काम नहीं होते। सो कृष्णा कॉन्शियस डिटेल्स प्रभुपाद, आई गिव यू प्लान एंड यू चॉक आउट द डिटेल्स। सो बारीकी, यदश्नोषि। सो या
यत जुहोसी, जुहोसी क्या है? यज्ञ। यत जुहोशी, पता नहीं इसमें अर्पित करते हो क्यों लिखा है, वाला ट्रांसलेशन। यत जुहोशी, जो यज्ञ कर रहे हो वो मेरे लिए करो। जैसे फॉर एग्जांपल तो बच्चों का, तो बच्चे छोटे होते हैं तो उनका हम क्या कहते हैं उसको, संस्कार कहते हैं ना, हम मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, तो वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। वो कैसे करोगे आप? जब बच्चे का मुंडन होगा तो शास्त्रों में लिखा है कि उस वक्त आप वैष्णवों को बुलाओ, कीर्तन कराओ अपने घर में, नहीं, या नामकरण हो तो किसी साधु से कराओ, उसको प्रसाद दिलवाओ। तो उस तरह से ये जो भी हमारे फंक्शंस हैं भारतवर्ष में, वो भगवान से जुड़े होने चाहिए। थोड़े बहुत तो होते हैं, ऐसे दिवाली पे पूजा होती है ऑलरेडी नारायण की, रामनवमी आ रही है अभी, राम भगवान, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, श्राद्ध होता है, विवाह यज्ञ होता है, सब में भगवान सेंटर में होने चाहिए, तब वो कंप्लीट है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। यद जुहोशी यद ददासी, जो दो भगवान के लिए दो, ऐसे ही मत बांटते रहो। अगर दान करना है, महाभारत में लिखा है सबसे बड़ा दान है भगवान को देना। आप भगवान के लिए एक फल लाते हो, एक फल रखते हो यहाँ पर मंदिर में, वो करोड़ों गुना ऊपर है, आप पूरे संसार को खाना बांट दो, उससे जो पुण्य मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सेब भगवान को दे दो, ये लाए तो ये कौन लाया है? ये कौन लाया है? ये जो पड़े हैं फल आप लाए हो तो बताओ ना, फिर शर्मा रहे हो, ठीक है कोई नहीं, फल लाने में क्या शर्मा रहे हो? अरे 1 करोड़ रुपए लाते तो शर्मा रहे हो, बोल मैं लाया हूँ फल, बट ठीक है, नाइस। अब लोग कहीं जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके कर देते हैं, नहीं, कंबल बांट देते हैं या गरीबों को खिलाते हैं, ठीक है, बुरा काम नहीं है, बट उससे जो पुण्य मिल रहा है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पुण्य ये सेब लाने से मिल रहा है, क्योंकि वो इंसान को दे रहे हैं। ये किसको दे रहे हैं? हाँ, फर्क तो है ही, शास्त्र में ये लिखा है। और वैसे भी वहाँ जो हम बांटते रहते हैं हॉस्पिटल में, इधर उधर दान गरीबों को देते रहते हैं, उससे पुण्य मिले ना मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपने हॉस्पिटल में जाके किसी को दे दिया भाई दवाई, तो हॉस्पिटल में आके दवाई बांटते हैं ना, फ्री की कुछ करते हैं ना लोग, फ्री की दवाई देते हैं, उनको लगता है हाँ हमने अच्छा काम किया, अपने हृदय में तो चलो उसने सही किया है, मगर उसको जो फल आएगा उससे डिसाइड होगा कि उसको पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई आप भैया आप पेड़ लगा दो, आपने पेड़ बो दिए बद्रिक आश्रम, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, हम पेड़ लगाते हैं आपके आश्रम में, लगा दो, तो ठीक है वो लगा देते हैं। उसने पेड़ लगाया तो एक पता नहीं कौन सा, तो हमने जब आश्रम खोला था तो मैंने पेड़ लगाया था, कौन सा लगाया था, बेर का लगाया था, हम बद्री का पेड़ लगाया था, हम बड़े खुश थे, आदि फ़ोटो वोटो खींची, टिक 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 टिक। शुरू में नहीं, आश्रम खुल गया, बद्री का पेड़ लगाया, कीर्तन हुआ, वो बद्री का पेड़ सूख के मर गया तो फ़ायदा हुआ उसका, फ़ोटो खींच गए, सब अच्छा हुआ, हमें अच्छा लगा, मगर अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ, वो मर ही गया। फले ना परिचर्यते, किसी भी कार्य का डिसाइड करना अच्छा बुरा है वो फल से डिसाइड होता है। किसी पेड़ को पता लगाना अच्छा बुरा है उसके फल से डिसाइड होगा। अगर कड़वा फल होगा तो बेकार पेड़ है, मीठा फल होगा तो अच्छा पेड़ है, ऐसे थोड़े ना पता लगता है, ऐसे तो सभी पेड़ एक से ही लगते हैं। उसी प्रकार आपने तो दान दे दिया, हॉस्पिटल में दवाई दे दी, चलो भी अच्छा, हमने अच्छा काम कर, फिर आप घर आ गए, और वो जिसको दवाई दी है वो दवाई दे के लेके ठीक होके क्या करेगा उस पर निर्भर करता है, आपको पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा। अगर ठीक हो गए फिर पाप करेगा, अन्य दवाई दे के आए, उसमें से वो ठीक हो गया और 2 जने गुंडे निकले, उन्हें जाके चोरी वोरी करी, उस चोरी का आधा फल आपको लेना पड़ेगा। आप कर्मों के नियम ऐसे नहीं चलते जैसे आप सोचते हो। आप क्या सोचते हो कि आपके मन से नियम बने हैं क्या संसार के? भगवान ने जो बनाया वैसे ही होगा। अगर चोरी करेगा तो उसका 50% फल, 50 या 1/8 मिनिमम आपको मिल जाएगा। क्या मिला आपको फिर दवाई बांटने से, बल्कि पाप और मिल गया अगले। अब कलयुग में तो आप कह नहीं सकते ना कि वो बंदा क्या है। आप सतयुग में होते दवाई देते तो ठीक था, सभी अच्छे थे, नहीं। अब कलयुग में पता नहीं क्या क्या करोगे आप, क्या करेगा वो बताओ। तो लोग करते हैं ना, ब्लड डोनेशन नहीं करते, ब्लड डोनेशन
जाते हैं भी करते हैं। अब वो खून लेके क्या करेगा? मोस्टली गलत काम ही करते हैं लोग, कोई साधु तो है नहीं, कोई सीधे से लोग तो है नहीं सब, तो फिर आपको मिलेगा पाप। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कलयुग में ये दान करना लोगों को, वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि फंस जाओगे आप कर्मों के चक्कर में, फंस जाओगे आप। ये वो मैं स्टोरी नहीं बता रहा था, वो एक क्या सुनाई थी मैंने, हाँ वो थी, हाँ ये वो, हाँ वो साधु वाली आई थी ना, दूसरी आई थी ना, दूसरी वाली। अब वो था एक साधु था, तो उसको उसने बहुत ध्यान, हाँ उसने बहुत भगवान का ध्यान लगाया, तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन कर दे दिए भगवान, बहुत तपस्या की, दर्शन हो गए भगवान के। सो बड़ा खुश था वो, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ठीक है, अभी इस जन्म बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मेरे पास आ जाओगे, चिंता मत करो, तुम अपना भक्ति करो, जितना टाइम तुम्हारे कर्म में लिखा है बिता लो। बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हुआ, सब लोग आ रहे थे, फिर अगले दिन सब लोग आए, उसने सबको, बड़ा खुश था वो। तो एक राजा रानी आए, तो राजा रानी ने कहा हम बड़े दुखी हैं, बच्चा नहीं हो रहा। तो बहुत खुश था, उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, लो ये सेब लो, रानी को खिला दो, बच्चा हो जाए। नहीं वो उसने कहा ठीक है, मैं खुश हूँ, सब खुश हूँ। तो उस रानी ने सेब खा लिया। तो उसी रात पे भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा बेवकूफ़, तूने क्या कर दिया, तूने उसको सेब दे दिया, तेरा बच्चा हो, और तू मेरा भक्त है, तेरी बात झूठी हो नहीं सकती, मगर उसकी किस्मत में आई नहीं बच्चा, तेरी किस्मत में बच्चा ही नहीं है, और तूने बोल दिया तू मेरा भक्त है, मैं तुझे दर्शन दे चुका हूँ, और तेरी बात झूठी नहीं हो सकती अब कभी। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब अगले जन्म में तू उसका बच्चा बनेगा तेरा मोक्ष कैंसिल सो अब क्या कहते हो आप? कर्मों के नियम हमारी मर्जी से नहीं चलते, हम कुछ भी करते रहेंगे, ऐसे नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं यद ददासी, जो दान करो मुझे करो, कलयुग में कुछ भी करोगे फंसोगे, पता नहीं ना कौन क्या है, कैसे है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहा है। इसलिए हम वैष्णव लोग दान इधर उधर नहीं करते, हम लोग भगवान को देते हैं, साधुओं को देते हैं, वो भी अच्छे साधुओं को, गंदे साधु भी होते हैं, साधु भगवान को देते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। यद दासियत यह तपस्यासी, कौन थे, जो तपस्या करो मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करो तपस्या, दैट्स गुड। तपस्या क्या करते हैं हम? तपस्या मतलब, खैर आज के जीवन में कोई तपस्या तो करता नहीं है। तपस्या मगर ये हो गई कि आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठो, तपस्या ही है कलयुग में। नहीं, जल्दी उठना, जल्दी सोना ज़्यादा बड़ी तपस्या है, उठना तो फिर भी कम है उठते फिर भी जाते हैं, जल्दी सोना बहुत बड़ी तपस्या है, सोते ही नहीं लोग। सो वो भगवान के लिए करो। सोते क्यों हैं जल्दी, कि हम जल्दी उठेंगे, जप करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, लेट सो गए तो थके रहोगे, सुबह फिर क्या करोगे आप, माइंड भी ख़राब होगा। यह तपस्यासी, वो मेरे लिए करोगे आप। लोग आजकल की लोगों की तपस्या है अपने अपने घर वालों को पाल लेना, वही बड़ी तपस्या नहीं, घर ही चला लो वही बहुत बड़ी तपस्या है, वही नहीं चलता। पैसे कमाते रहो, वाइफ को संभालते रहो, ये करते रहो, हज़ार चीज़ें हैं। कृष्ण कह रहे मेरे लिए कर लो, तो भगवान के लिए कैसे करें? भगवान के लिए ऐसे करो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपके घर परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी वाइफ है, वो मेरे कर्मों के बंधन से मेरे साथ हैं, इनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, और इनको भक्ति देना मेरा कर्तव्य है। सो आप भी भक्ति करो, उनको भक्ति देने का प्रयास करो, अगर वो भक्ति ले तो बहुत अच्छा है। यह तपस्या कौन थे, दैट्स हाउ इट गोस। कृतगुरुष्वम अदर्पणम, बस ये सिंपल है। इस तरह से अगर हम लाइफ अपनी चेंज कर लेंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे। भक्ति मतलब भगवान को खुश करना है ना। भक्ति मतलब ये नहीं मंदिर आके चले जाना, वो भक्ति नहीं है, वो तो कोई गधा भी कर सकता है। हम भक्ति मतलब जो यहाँ पे मंदिर में भगवान है उनको खुश करना चाहते हैं, ये भक्ति है। कैसे खुश होंगे? उनकी बात मान के, सिंपल है, और क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं, और उसमें हमारा ही फायदा है, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। आप कहोगे यार इतना सब कौन करेगा, वेल मत करो, आपका ही घाटा है, आपकी बॉडीली मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपकी अशांत हो जाओगे, दुखी रहोगे, फ़ायदा ही क्या।
भगवान ये सारी चीज़ें हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर आप शीशा देखो और शीशे में आपको अपनी परछाई दिखाई देती है ना? तो आप जब मेकअप तो आप जब अब मेकअप कर रहे हो तो परछाई को सुंदर बनाते हो, आप सुंदर बन जाते हो, है ना? अपने आप को शीशे में देख के शीशे में तो सुंदर बन रहे हो, आपको वही दिखाई दे रहा है, और अपने आप सुंदर आप ही सुंदर बन रहे हो, है ना? शीशे में तो आप ही हो। उसी प्रकार अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। ये तरीका है, ये भक्ति है। सो ये सिंपल एडवाइस हम भगवान की लें, अपनी लाइफ चेंज करें जहाँ तक हो सके। हर चीज़ तो नहीं बदल सकते आप, क्योंकि रिश्तेदार भी होते हैं, कई लोग होते हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक हो सके हम भगवान को जीवन में हर जगह रखें तो बेस्ट है। वैसे मैं बहुत साल पहले बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे में आपको पता है, बॉम्बे में छोटे छोटे घर होते हैं। अब बड़ी कोठी बना ही नहीं सकते बॉम्बे में, जगह ही नहीं है। वहाँ पे जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस वो भी घर में फ्लैट में रहते हैं, जगह ही नहीं है कहीं। तो मैं गया था एक भक्त के यहाँ प्रोग्राम करने, तो वहाँ पे प्रोग्राम करने गया, तो वहाँ पर एक डिवोटी था। तो छोटे घर होते हैं, मतलब 2 रूम थे उसके पास, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम बस। और उसने पूरा मंदिर अपने ड्राइंग रूम में बना रखा था। एक रूम में रहते थे, एक किचन थी बस। अब इतने छोटे घर, यू कैन इमेजिन। और लोगों के पास बंगले होते हैं और एक प्रॉपर मंदिर नहीं होता। अब बताओ भक्ति किसमें है? क्योंकि बस बड़े बड़े घर होते हैं, एक छोटा सा मंदिर होता है, बस एक लकड़ी का बना के रखते थे। सो क्या किसमें भक्ति है बताओ? उन्होंने पूरा रूम डेडिकेट, मैं बहुत इम्प्रेस था कि यार इसमें रहने की जगह नहीं है, पूरा रूम ही भगवान को दे रखा है। ऐसा भी होता है। सो तत्कुरुष्वा मदर्पणम, उनके माइंड में है कि हमारा घर भगवान के लिए है ना, तभी उन्होंने मेन कमरा भगवान को दिया, बाकी अपना रह रहे अंदर। इसको कहते हैं भक्ति। मैं तो वल्लभ संप्रदाय के वहाँ गया था, एक तो इनके तो गोस्वामी थे, उनके घर गया, बहुत बड़ी कोठी थी। उन्हें पूरा ड्राइंग रूम मंदिर बना रखा था अपना, एंटर करते पूरा मंदिर था, वहाँ कोई सोफे वोफे कुछ नहीं था, मंदिर था। कोई भी आए पहले मंदिर दर्शन करे, हम भी आए पहले मंदिर हो। मेन लॉबी मंदिर थी। वेरी नाइस, कितना अच्छा है। सो ये भक्ति, आप दूसरे अगर कोई साधु देखेगा पता लग जाएगा कितनी भक्ति है, क्या है। जब हमें पता लग रहा है तो भगवान को नहीं पता लगेगा क्या कर रहे हैं लोग। अपनी बेस्ट चीज भगवान को देनी चाहिए, बेस्ट। और सबसे बेस्ट क्या है हमारे पास? हमारा जीवन, वही है ना। अब जीवन दे दोगे तो खत्म हो गया, फिर तो भगवान बहुत खुश है। अपना मन, कृष्ण कह रहे हैं मुझे अपना मन दे दो। सबसे प्रिय तो अपना मन ही है हमें, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा। चलो ये नहीं दे सकते, एटलीस्ट अपनी चीज़ें तो मेरी सेवा में लगाओ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई दुनिया में। मैं अमेरिका में बॉयज़ी है, तो वहाँ पे एक फैमिली है, डिवोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ डिवोटी, उनके बच्चे भी डिवोटी इनिशिएटेड है। तो उनके 2 फ्लोर का घर है, पूरा नीचे का फर्स्ट फ्लोर पूरा मंदिर, पूरा मंदिर ही है। वो ऊपर रहते हैं, वो उन्होंने पूरा नीचे का भगवान के लिए कर रखा है, मंदिर बनाया है। एक रूम उन्होंने भगवान की किचन बना दी, एक रूम में कीर्तन वाला बना दिया, अपना रहते हैं। कोई आता नहीं उनके घर में, वही है। मगर उन्होंने कहा नहीं, हम एक पूरा फ्लोर भगवान को देंगे। ऐसा भी होता है। सो जितना आप भगवान के लिए करोगे उतना पे भगवान देखेंगे, उतने पॉइंट्स भी देंगे। तो जहाँ तक हो सके हमें जितनी क्षमता है अपनी लाइफ में भगवान को लेके आएँ, भगवान को फर्स्ट रखें, प्रायोरिटी दें। जैसे अपने परिवार को हम सबसे प्रायोरिटी कैसे कहते हैं, परिवार को प्राथमिकता देते हैं ना, ऐसे भगवान को प्राथमिकता दें तो भगवान आपको प्राथमिकता देंगे। उसको भक्ति कहते हैं। That's right, boss. हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप देयर। कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, ऐड भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास? ठीक है, सिंपल ही था नहीं, इट्स नॉट
मतलब सिंपल विदा करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है। ओके, वी लैंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।